गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने पीछे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लिए थे। अब हम क्या करते हैं, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान और ज्ञात करते हैं। तो देखो आपका 5 नंबर हो गया है 4 45 डिग्री के लिए। देखो 45 डिग्री के लिए कैसे करेंगे, मतलब एक कोण 45 का हो तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। और वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये कोण 90 डिग्री हो गया। ये हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री है, क्योंकि 45 चाहिए अपने को। तो बताओ ये कितना होगा। तो देखो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, और बाकी बचा हुआ वो होगा। तो देखो 90 और 45 कितने होते हैं, 135 होते हैं। 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। यानी 135 में हम कितना जोड़े कि 180 हो जाए। तो मतलब ये भी हो गया 45 डिग्री। अब देखो इस त्रिभुज में दो कोण समान है, एक 90 डिग्री है। तो देखो एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो कोण समान होते हैं और तीसरा कोण अलग होता है। अगर तीनों ही कोण समान हो तो उसको हम समबाहु कहते हैं। दो कोण समान हो तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु यानी उसमें दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर होगी, जो 45, देखो आपके यहाँ से इधर भी 45 का कोण बन रहा है, इधर भी 45 का कोण बन रहा है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो हम क्या करते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं और इसको भी ए, क्योंकि ये ए है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब बचा कर्ण। कर्ण अपन क्या करेंगे, बोधायन प्रमेय से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। अब कर्ण तो अपने पास क्या है, ये रहा AC का स्क्वायर जो हमें ज्ञात करना है। लंब क्या आपका, ये रहा। किधर से मान लो, चाहे इस कोण से मानो तो ये लंब हो जाएगा, इस कोण को लो तो ये लंब हो जाएगा, दोनों सेम ही है। तो ये हो गया आपका A स्क्वायर प्लस आधार। तो आधार भी ये लंब है तो ये आधार है, ये आधार, ये लंब है तो ये आधार है, तो आधार है A स्क्वायर। तो आपका AC का स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर। तो अब हम लिख देंगे AC बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो इधर तो AC बच जाएगा, इधर बचेगा 2A स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, अब 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं, तो ये हो गया आपका √2, ऐसे रह जाएगा। A स्क्वायर आपका इससे बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका, एक आ गया कर्ण। इसलिए देखो आपका कर्ण क्या हो गया, √2A। आधार क्या है आपका, स्मॉल a, और लंब क्या आपका ए। कोई सा भी ले लो बोले, अगर ये कोण लेंगे तो भी ए है लंब, और ये कोण लेंगे तो भी लंब ए है। ऐसे हो गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात याद करते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात याद करते हैं हम, साइन। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45। साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपने को, वही लाल कक्का वाला याद रखना है, लाल कक्का। ये लो, तो लंब हो गया आपका, ये साइन हो गया लंब बट्टा कर्ण, तो L बट्टा K। तो L कितना आपका A है, K कितना आपका √2A। तो A से A कैंसिल हो गया, तो साइन 45 का मान आ गया 1/√2। अब साइन का आ गया, तो साइन का आते ही हम किसका निकालते हैं, साइन का आते ही हम निकालते हैं कोसेक का। कोसेक का क्यों निकालते हैं, क्योंकि साइन का अगर हम उल्टा करें तो हमें कोसेक प्राप्त हो जाता है। तो हम लिख देंगे कोसेक 45। कोसेक 45 बराबर हो जाएगा 1/sin 45। अब देखो आपको बताया अभी अभी कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2। ये लो, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोस निकालते हैं। कोस 45 डिग्री, कोस का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो देखो आधार तो A है, और कर्ण क्या आपका √2A। या क्या, A से A कैंसिल हो गया, तो आपका
कोस 45 का मान आ जाएगा 1/√2, ये मान आ गया। अब कोस 45 का आते ही हम सीधा किसका करेंगे, सेक 45 का निकाल लेंगे। तो सेक 45 बराबर हो जाएगा आपका 1/कोस 45। तो सेक 45 कोस 45, देखो कोस 45 का मान 1/√2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं tan 45। tan 45 होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, लंब a है, आधार भी कितना है, a है, तो a में a का भाग है तो 1 आ गया। तो tan 45 बराबर हो गया 1। अब tan का मान आते हैं हम सीधा कोट का निकालेंगे, क्योंकि कोट है वो tan का उल्टा होता है। तो कोट 45 बराबर 1/tan 45। तो कोट 45 बराबर 1/, इसका मान 1 है, तो मान कितना आ गया आपका, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो कोट 45 बराबर हो गया आपका a। इस प्रकार से हमने सारे मान ज्ञात कर लिए। अब जितने भी हमने मान ज्ञात किए हैं उनकी हम क्या कर लेंगे, सारणी बना लेंगे। सारणी कैसे बनाएंगे, देखो हमारा मान ही काम आएगा। इतनी सारी बातों में जो पीछे फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले काम आने हैं, और उसके अलावा ये जो सारणी बनी है वो सारणी काम आनी है। तो हम कह देंगे विशेष कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे, सबसे पहले तो हम ले लेंगे, सारणी बनाएंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसको मैं लिख दूं अनुपात हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात ले, और इस साइड हम क्या करेंगे, कोण ले लेंगे। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है तो 0 डिग्री मान कितना होगा इसका मान 30 डिग्री पे कितना होगा, इसका मान 45 डिग्री पर कितना होगा, इसका मान 60 डिग्री पे कितना होगा, इसका मान 90 डिग्री पर कितना होगा, इस प्रकार से। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला हम लेंगे साइन थीटा, दूसरा हम लेंगे कोस थीटा, तीसरा अपना है टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। इतना सब याद कर लेंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे, इंडेक्स बना लेंगे। तो सारणी हम जो पीछे हमने मान निकाले हैं उन मान के आधार पर हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है। कि जैसे हमने पीछे निकाला था, जब साइन 0 डिग्री था तो इसका मान 0 था, जब साइन 30 था तो इसका मान 1/2 था, जब साइन 45 था तो इसका मान 1/√2 था, 60 था तब इसका मान √3/2 हो गया, जब 90 हुआ तब इसका मान 1 हुआ, जब कोस 0 डिग्री था तब मान 1 हुआ, कोस 30 था तब मान √3/2 था, 45 में 1/√2 आया था, 60 में 1/2 आया था, और 90 में 0 आया था। फिर tan का मान, tan 0 डिग्री का मान 0 आया था, tan 30 का मान 1/√3 आया था, tan 45 का मान 1 आया था, और tan 60 का मान 3 आया था, और tan 90 का मान अनंत आया था। फिर कोट 0 का मान अनंत आया था, कोट 30 का मान √3 आया था, कोट 45 का मान 1 आया था, कोट 60 का मान 1/√3 आया था, और कोट 90 का मान 0 आया था। फिर सेक 0 का मान 1 आया था, और सेक 30 का मान 2 आया, और